अभी हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इनका क्या तजुर्बा है, कितने समय से यहाँ पे है। जी मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज हरिंदर कौर। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली शाहबाद से ही हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 20 हो गए हैं डेज और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके। मैंने पोस्टर्स देखे थे जिससे मुझे पता लगा, फिर मैं दैन अपने पेरेंट्स के साथ आई थी यहाँ पे, मैंने विज़िट किया और फिर मैं प्रीत सर से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। क्या करने के लिए आए? मैं यहाँ पे पीटी करने के लिए आई हूँ। क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? आज हम ऐसे सेंटर पे आए हैं जहाँ से लोगों को विदेश भेजा जाता है। तो आज हम शाहबाद में फ्यूचर प्लैनेट्स है जहाँ से बच्चों को वहाँ भेजा जाता है, यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ के जो एमडी साहब हैं हमारे साथ हैं, तो आइए ये सारी बातें इनसे एक्सप्लेन कराएंगे कि कैसे विदेश भेजा जाता है। तो हमारे साथ हैं एमडी साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रीत ढींडसा है जी और मैं रहने वाला केसरी गाँव हूँ जी। मैं लोकली यहीं से बिलोंग करता हूँ, यह मेरा अपना शहर है जी। हमारे कुछ कारोबार काफ़ी सालों से यहाँ पर भी हैं जी मेरे परिवार के। और वैसे मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ढींडसा साहब, अपना एरिया जो शाहबाद एरिया है देहात एरिया है, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, हमने फील भी किया है इस बात कि वो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, उनको विदेश में सक्सेसफुल करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे विदेश भेजा जाए, क्या क्या किया जाता है इसके लिए। तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए जी, ऐसा है, हमारे यहाँ पर काउंसलिंग की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी एक गांव से आता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मेरे पास क्लाइंट या किसी के पेरेंट्स अगर गांव से आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ उसी भाषा में वार्तालाप करें। अगर कोई मेरे पास कोई शहर से आ रहे हैं, अम्बाला से आते हैं क्लाइंट्स, और कुछ क्लाइंट्स आते हैं लाडवा से, कुरुक्षेत्र से या फिर शाहबाद से, तो मैं उनके साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकता हूँ। एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई गॉट अबाउट 8 bands each in all the modules in IELTS and PT। तो बस यही है कि मैं जिस तरह का मेरे को कोई भी मिलने आता है, मैं उसी अपने आप को उसी बेस में बदल लेता हूँ। और यह काफ़ी सारे पेरेंट्स को अच्छा भी लगता है, क्योंकि काफ़ी गांव वाले पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब अलग इंस्टीट्यूट्स में समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो ज़्यादातर वार्तालाप इंग्लिश में ही रखते हैं या फिर ज़्यादा काफ़ी फोकस हिंदी पर रखते हैं। तो जो गांव वाले, जैसा आपने बताया, काफ़ी जो पिछड़े वर्ग के यहाँ पर लोग हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो गांव से हैं, उनका बैकग्राउंड या फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छे हैं, बट जो उनकी भाषा है वह गांव वाली है। जब वो आपके पास आए, क्या वो डॉक्यूमेंट लेकर आए? क्या उनका पहला स्टेप क्या होगा? कैसे आप तक पहुँचे? देखिए, मैंने 2-3 तरह की सर्विसेज शुरू करी हुई हैं अपने इस बिज़नेस को लेकर, जो शायद कोई और इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है। पहली सर्विसेज है हमारी व्हाट्सएप पर। कोई भी मुझे पूरे हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत से कहीं से भी अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे, उस पर मुझे कोई भी बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकता है। मैं मैक्सिमम 15 मिनट का समय लेता हूँ, उनको व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई कर देता हूँ कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या वो कनाडा जाने के लिए एलिजिबल है या वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, क्या उनके लिए बेटर है और क्या फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सर देखिए, इसमें बेसिक से डॉक्यूमेंट्स तो आपकी एकेडमिक्स होती हैं, जो मतलब अगर आपने जैसे कि 10th का जो मार्कशीट हो गई वो हो गई है, उसके बाद +2 हो गई है आपकी, उसकी मार्कशीट हो जाती है, या आपने बैचलर्स या मास्टर्स कहीं से की हुई है तो वो मतलब वो सर्टिफिकेट्स हमें दिखाने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपना इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम है, मतलब जो भी आपने इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है, चाहे वो IELTS हो, PT हो, TOEFL हो या डुओलिंगो हो, उसका एक स्क्रीनशॉट हमें भेजना होता है। तो वो देख के ही हम आपको बता देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट सर्विसेज तो व्हाट्सएप पर है। सेकंड सर्विसेज हमारी ऑन द ब्रांच है। कभी भी यहाँ पर आके कोई भी पेरेंट्स मुझे मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अवेलेबल होता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ चार्ज करते हैं कस्टमर्स को। और तीसरी हमारी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन इंक्वायरीज़ की हैं। कोई भी हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें ईमेल कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ,
वो भी हम उनको तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर रिप्लाई बैक कर देते हैं कि क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जैसे कि किसी क्लाइंट ने आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, वो बिल्कुल सही हैं, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा कि उसको विदेश पहुँचाया जाए? देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग प्रोसीजर है। ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन जो आजकल एवरेज समय लग रहा है जी, एवरेज मतलब तकरीबन 45 दिन लगते हैं आपकी पूरी प्रोफाइल को और फाइल को रेडी होने में, ठीक है जी। और जो कनाडा का समय है इससे काफ़ी कम है, क्योंकि उसमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, आपको सिर्फ GIC पे करना होता है, उसको हम ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर FD होती है, तो वैसे ही कनाडा में एक बच्चे के नाम पर अकाउंट खुलेगा, आपके बच्चे के नाम पर, उसमें आपको 10,200 कैनेडियन डॉलर्स जमा करवाने होंगे एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। जब आपका बच्चा कनाडा में चला जाता है वीज़ा के बाद, वो उनको 12 किश्तों में पैसे मतलब मंथली मिलते रहते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से कनाडा का प्रोसेस उससे भी ज़्यादा सिंपल है ऑस्ट्रेलिया से। कि कनाडा में अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो हम काफ़ी सारे कॉलेजेस का तो विदिन 24 आवर्स हम ऑफर लेटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, मॉन्ट्रियल को छोड़कर, क्योंकि मॉन्ट्रियल में आपकी एक CAQ की रिक्वायरमेंट होती है कि जो क्यूबेक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है। तो उसके अलावा बाकी सारे शहरों के तो हम 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर ऑफर लेटर्स काफ़ी कॉलेजेस के मंगवा दे रहे हैं। तो कनाडा तो मैं कहूँगा कि हम 10-15 दिन में मतलब अप्लाई कर सकते हैं बच्चे की, अगर प्रोफाइल वगैरह सब कुछ सही है। मुझे साहब एक विशेष बात है कि जैसे बच्चे यहाँ से विदेश चले गए, राइट, जो भी अपने विदेश चले गए, वहाँ पे जाके कई बार उनको दिक्कत आती है, सुनने में आया है कई बार दिक्कत आती है उनको, तो क्या वो ठगी होती है, क्या चीज़ होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करें। सर देखिए, पहले तो अगर आप किसी अच्छे देश में जा रहे हैं, और वैसे तो हम सिर्फ अच्छे देशों का ही काम करते हैं जहाँ पर आप एक्चुअली स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, अपनी एजुकेशन को एक अलग लेवल देने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, UK या फिर न्यूजीलैंड। हम सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ में ही फिलहाल डील करते हैं, क्योंकि बाकी जो भी देश हैं वहाँ पर ठगी का एक माहौल काफ़ी ज़्यादा है। एजेंट्स पैसे पहले ले लेते हैं, बच्चे जाते नहीं हैं, या नकली वीज़ा बच्चों को स्टिकर दे दिए जाते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ गिने चुने हुए अच्छे देशों का ही काम करते हैं, और वहाँ जाके वैसे तो ऑटोमेटिकली बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि वो देश हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा विकसित है, ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम्स वहाँ पर भी हैं, वी हैव लिंक्स देयर एज वेल। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि चाहे कोई हमारे शहर के आसपास का भी नज़दीकी है, चाहे उन्होंने वीज़ा कहीं से भी अप्लाई किया है, कहीं से भी उनका वीज़ा आया है, लेकिन अगर आपके बच्चे को ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में जाकर कोई भी दिक्कत आ रही है फाइनेंशियली या किसी जॉब या नौकरी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए हमेशा यहाँ पर बैठा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मेरे पास से वीज़ा लगवा रहे हैं तभी मैं आपकी मदद करूँगा। देखिए, अगर हमारे लिंक्स वहाँ पर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी भाई बहन यहाँ से जा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना आए, हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प जो भी हो सकती है वो बिल्कुल ज़रूर करवाएं। कितने लोगों को अमित साहब आप विदेश भेज चुके हैं? देखिए, मेरी टीम पिछले 14 साल से इसी डेडिकेटेड फील्ड में काम कर रही है, और हम सिर्फ स्टडी वीज़ाज़ में ही स्पेशलाइज्ड हैं। हम बाकी एजेंट्स की तरह नहीं हैं कि हम आपको स्किल्ड वीज़ा भी दिलवा देंगे, हॉलीडेज़ वीज़ा भी दिलवा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपकी PR भी डाल देंगे, टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हैं। नहीं, वी आर ओनली फोकस्ड इन एजुकेशन सेक्टर। हम सिर्फ स्टडी वीज़ाज़ में माहिर हैं और इसी पे फोकस करते हैं। और हमने तकरीबन पिछले 15,000 में, अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 4,000 मतलब 4,000 से ज़्यादा एजुकेशन वीज़ाज़ हम प्रोवाइड हमारी टीम करवा चुकी है। एमडी साहब, अगर पेमेंट की बात की जाए जी, पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए जी, तो वो कैसे लगता है? सर देखिए, हमारे पास काफ़ी प्रकार के ऑप्शंस हैं, और इसी वजह से हमारे पास रेफरेंस के बहुत ज़्यादा काम आता है। अब जैसे हमारे शाहबाद ब्रांच को खुले हुए तकरीबन 1 महीना ही हुआ है, बट हमारे पास अभी 30+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। और अगर हम फाइल प्रोसेसिंग की बात करें, वी हैव गॉट 10+ फाइल्स, मतलब 10 से ज़्यादा केसेस हमने ऑलरेडी प्रोसेस में या फिर अप्लाई कर दिए हैं। तो अगर मोड ऑफ पेमेंट्स की बात करूं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास
पे आफ्टर वीज़ा। इसमें आपको सारे के सारे पैसे वीज़ा आने के बाद ही देने हैं। हम आपसे 1 रुपया भी पहले नहीं लेंगे। और कुछ एजेंट्स इस एरिया में ऐसे भी हैं जैसे कि वो ऑप्शन तो दे देते हैं आपको कि पे आफ्टर वीज़ा का, कि जब आपके वीज़ा आ जाएगा उसके बाद पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन वो करते क्या है, कभी कभी वो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये ऑफर लेटर्स के या फिर कभी कभी एम्बेसी फीस आपसे डिमांड कर लेते हैं। हम वैसा नहीं करते। हम पूरे के पूरे 100% पैसे आपका काम होने के बाद ही आपसे लेते हैं। तो एक मोड ऑफ पेमेंट हमारा ये है। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये कि हम आपको एक रास्ता दिखा देंगे, आपको उस पर चलना होगा। जो भी हमारी कंसल्टेंसी फीस होगी वो आपको वीज़ा लगने के बाद ही देनी होगी। इसमें आपका खर्चा कम हो जाता है क्योंकि आपके साथ हम पैकेज नहीं कर रहे हैं। रिस्क थोड़ा आप लेते हैं, आप अपनी फ़ीस खुद भरते हैं, एम्बेसी फ़ीस आप अपने खाते से खुद कटवाते हैं। आपका जो भी OSSC या OC स्टूडेंट हेल्थ का इंश्योरेंसेस होते हैं वो आप खुद पे करते हैं। तो वही डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। और एक ऑप्शन हमारे पास यह भी है, अगर आप अपना सारा मतलब अकाउंट्स का काम खुद देखना चाहते हैं, हम आपको एक रास्ता दिखा देंगे। फाइल आपकी हम तैयार करेंगे और हम आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे कनाडा के लिए। यहाँ पे आपके सेंटर में क्या क्या करवाया जाता है? देखिए, हम यहाँ पर IELTS और PTE की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा स्टाफ काफ़ी हाईली स्किल्ड है। वी हैव गॉट 6 डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स। तो हमारे पास 3 PTE के टीचर्स हैं जो काफ़ी हाईली स्किल्ड, और 3 ही टीचर्स हमारे पास IELTS के लिए हैं जो कि अपने अपने फील्ड में या अपने अपने मॉड्यूल्स में बेस्ट है। तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और काफ़ी बैचेस भी हैं हमारे पास, और जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी एक हाईली स्किल्ड तरीके से करवाई जाती है। ढींडसा साहब, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ये सारी बातें। लास्ट में, अंत में आपका क्या संदेश रहेगा लोगों को? देखिए, मेरा संदेश तो यही रहेगा कि आप अपना काम कहीं से भी करवा रहे हैं लेकिन एक राइट प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करें, सही तरीके से जाएं, कोई भी जाली डॉक्यूमेंट्स या नकली फर्जी फंड्स वगैरह के चक्करों में ना पड़ें, और एक बार हमसे कंसल्ट ज़रूर करें क्योंकि हमारी जो भी एडवाइस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो हम चार्ज तो आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एक इंग्लिश की काफ़ी अच्छी कहावत है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ सेकंड ओपिनियन, मतलब एक दूसरी सलाह बहुत आपकी ज़िंदगी में काम आती है या महत्व रखती है। तो आप हमसे सलाह ज़रूर करिए। जो भी आपको प्रोसेस होगा हम आपको सही प्रोसेस आपको बता देंगे, आप उसी पे चलिएगा तो आपके साथ में मतलब बिल्कुल डेफिनेटली आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, ये थे हमारे साथ फ्यूचर प्लैनेट के MD प्रदीप ढींडसा। आपने इनको सुना, विदेश बच्चे को कैसे भेजा जाता है, सारा चीज़ इनसे एक्सप्लेन करवाया। आप समझ चुके होंगे, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो अगर आप अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, फ्री में सलाह लेना चाहते हैं, तो प्रदीप ढींडसा जी ने आपको बताया कि यहाँ पे इनके फ़ोन नंबर पे भी ये बिल्कुल फ्री सलाह आपको दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सिमन।